विकास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के लिए। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स के संबंध में, जो बीकॉम अपने इन्वेस्टिगेटर भर्ती परीक्षा या नेट जेआरएफ में बेसिक सांख्यिकी के विषय से संबंधित रखता है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सांख्यिकी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में ज़रूर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो के अलर्ट जल्दी से जल्दी फटाफट मिलते रहें। हमारा टॉपिक है आज का स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन, सांख्यिकी का परिचय, यानी सांख्यिकी क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, इसमें क्या क्या विधियां काम में ली जाती है, इसका क्या क्या उपयोग है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बताना चाहता हूँ, आज कोई भी देश हो, चाहे वो इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी देश है, हर देश में वहाँ अलग अलग प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, चाहे वो वहाँ के उद्योग धंधों से संबंधित हो, या गरीबों से संबंधित हो, या अन्य कोई भी क्षेत्र ले लो आप, हर एक क्षेत्र के कुछ न कुछ आंकड़े अवश्य ही होते हैं। इन आंकड़ों पर जब हम कोई भी एनालिसिस करने का काम करते हैं तो वो एनालिसिस करने का काम स्टैटिक्स के अंतर्गत ही होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अलग अलग प्रकार के डेटा कार्य करने की गणित की जो मेथड हम काम में लेते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। यानी संख्याओं का एक विज्ञान है, समंकों की एक श्रेणी है, समंकों का एक विज्ञान है, जो उन पर कार्य करने और उससे संबंधित निर्णय लेने के काम में ली जाती है। तो देखिए, बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपके सामने एक परिभाषा लिखी गई है कि स्टैटिक शब्द की जो परिभाषा है वो 2 शब्दों में है। एक शब्द है हमारा बहुवचन इन प्लूरल, और दूसरा है एक वचन इन सिंगुलर। यानी सांख्यिकी की परिभाषा 2 अलग अलग शब्दों में एक वचन के रूप में क्या अर्थ बताती है और बहुवचन के रूप में इसका क्या अर्थ है। तो पहले हम पढ़ते हैं बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ है। लिखा हुआ है, इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना सांख्यिकी है। यानी इकाइयों का समूह है। इकाइयों का समूह का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने भी आपके सामने बोला बेरोजगारी, जनसंख्या, उत्पादन। तो उत्पादन किसी एक जगह का नहीं लेके, बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति से संबंधित लेके, उस क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण लोगों का अध्ययन करना, यानी एक इकाई नहीं है, यहाँ इकाइयों का समूह है। स्टैटिक्स में एक इकाई को आधार मानकर नहीं, बल्कि इकाइयों के समूह को आधार मानकर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और वो इकाइयां हमेशा ध्यान रखें संख्यात्मक रूप में होनी चाहिए, जिसे हम माप सके। जैसे ऐसे नहीं कि भाई इंडिया में काले व्यक्तियों की संख्या पर कोई हम गणना करें या गोरे लोगों के बारे में, ये कोई संख्यात्मक आंकड़ा नहीं है, ये इसे हम परिमाणात्मक रूप में माप नहीं सकते, ये गुणात्मक डाटा है। तो सांख्यिकी में इकाइयों से संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी परिभाषा थी बहुवचन के रूप में। अब एक वचन के रूप में क्या होता है, देखिए, एक वचन के रूप में संख्याओं के संग्रहण, विश्लेषण, निर्वचन से संबंधित विधियों का अध्ययन करना इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, समंक का मतलब वही है, डाटा जो मैंने आपको बताया। इकाई का मतलब भी डेटा से है, डेटा का समूह। संग्रहण का मतलब है आप जिस डेटा पर काम करना चाहते हो उस डेटा का कलेक्शन आप कैसे करोगे, कौन से डेटा का कलेक्शन कहां से होगा, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब संग्रहण करने के बाद, जब आप डेटा का संग्रहण कर लेते हो, तो संग्रहण करने के बाद हम उस पर विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इस डेटा पर हमें क्या तुलना करनी है, इस संबंध में हमें विश्लेषण संबंधी कार्य करना है। और विश्लेषण के बाद जब आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हो कि भविष्य में आपको उस डेटा के आधार पर, उस विश्लेषण के आधार पर क्या करना है, क्या योजना बनानी है, क्या नई नई नीतियां लागू करनी है, क्या नई पॉलिसी अपने को काम में लेनी है, उस संबंध में कार्य जो किया जाता है उसे हम निर्वचन कहते हैं। यानी पूर्वानुमान लगाने का कार्य किया जाता है। ये है हमारा
एक वचन से संबंधित अध्ययन करना। ये सारे संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन करने के लिए जो हम विधियां काम में लेते हैं, उन विधियों का अध्ययन करना ही सांख्यिकी है। ये सांख्यिकी का एक वचन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया अपने सांख्यिकी का अर्थ एक वचन और बहुवचन के रूप में। अब देखिए सांख्यिकी शब्द कौन कौन से शब्दों से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए सबसे पहले मैंने लिखा लैटिन शब्द। सांख्यिकी स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है। किससे हुई है? स्टेटस। और इटालियन शब्द है स्टेटिस्टा, और जर्मन शब्द है स्टेटिस्टिक, और रोमन शब्द है स्टेटो। देखिए कंपटीशन एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि निम्न में से सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछे लैटिन शब्द बताइए तो आपको स्टेटस बताना है, इटालियन शब्द पूछे तो स्टेटिस्टा बताना है, जर्मन शब्द पूछे तो स्टेटिस्टिक बताना है, और रोमन शब्द कहे तो स्टेटो बताना है। अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लैटिन शब्द स्टेटस है, जर्मन जे मतलब जे के बाद के आता है तो ये स्टेटिक के आ गया लास्ट में। रोमन में ओ की मात्रा है रो तो स्टेटो ओ, तो एक अब आपका इटालियन रह गया स्टेटिस्टा। देखिए जो चारों शब्द अलग अलग सोर्स से उत्पन्न हुए हैं, अलग अलग शब्दों से इनकी उत्पत्तियां हुई है, लेकिन सबका अर्थ एक ही है, एक राज्य, एक स्टेट। स्टैटिस्टिक्स का मतलब इस शब्द की उत्पत्ति स्टेट शब्द अंग्रेजी से ही हुई, और स्टेट शब्द का अर्थ सबको पता है राज्य। यानी एक राज्य में अलग अलग डेटा का अध्ययन करने के लिए सबसे पहली बार सांख्यिकी की खोज की गई थी। अब इस शब्द की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इस शब्द की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उस वैज्ञानिक का नाम है, जर्मन वैज्ञानिक है गोटफ्राइड अकेनवाल। बताना चाहता हूं उस वैज्ञानिक का नाम गोटफ्राइड अकेनवाल है, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने इस शब्द की जो खोज की वो सबसे पहली बार 1749 ईस्वी में की थी। तो देखिए दोस्तों सांख्यिकी का अर्थ हो गया, सांख्यिकी के अलग अलग शब्द हो गए कि कौन कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, सभी का अर्थ क्या है, इस शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की, और इस शब्द की खोज सबसे पहली बार कब हुई। अब ये सब अध्ययन करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, सार गर्भित बात यही है कि विभिन्न प्रकार के डेटा पर जब हम कोई फॉर्मूला लगाकर एनालिसिस करने का काम करते हैं, और उस एनालिसिस को आधार मानकर जब हम कोई भी पूर्वानुमान फोरकास्टिंग करने का काम करते हैं, अपनी कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं, और योजना के आधार पर नए नए फैसले लिए जाते हैं, तो ये सब अध्ययन हमें सांख्यिकी के अंतर्गत करना पड़ता है। अब सांख्यिकी शब्द केवल इतना ही सीमित नहीं है। सांख्यिकी में सबसे पहले जो हमने कहा डाटा, डेटा, समंकों का समूह, इकाइयों का समूह जिस पर हम काम करते हैं स्टैटिक्स में, वो डेटा क्या है, उस डेटा की खोज हम कहां से कर सकते हैं, उस डेटा को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये डेटा होता कितने प्रकार का है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ परिचय से संबंधित ही बात बता रहा हूं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेटा है उसका संग्रहण हम कैसे करते हैं, इस डेटा का एनालिसिस कैसे होता है, एनालिसिस करने के बाद इसका इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन का काम कैसे किया जाता है। अब देखिए स्टैटिक्स में जो हमारी एक प्रोसीजर है, स्टैटिक्स के क्या कार्य हैं, वो मैं आपको एक शॉर्ट इन ब्रीफ में बताना चाहता हूं। विस्तार से हम इनका वर्णन आगे अगले वीडियो लेक्चर में जरूर करेंगे। नंबर 1 है हमारा कलेक्शन। जो स्टैटिक्स की प्रोसीजर है कलेक्शन, कलेक्शन के बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन, उसके बाद है हमारा एनालिसिस, और लास्ट है इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन यानी संग्रहण, प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया प्रस्तुतिकरण,
एनालिसिस का मतलब हो गया विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया निर्वचन। ये जो 4 बिंदु मैंने आपको बताए स्टैटिक्स के, ये जो मुख्य स्टैटिक्स की प्रोसीजर है, स्टैटिक्स का ये कार्य है। सबसे पहले इसमें स्टैटिक्स में डेटा का कलेक्शन होता है, आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है जिन पर हमें रिसर्च करनी है, जिनका हमें एनालिसिस करना है। आंकड़ों को संग्रहण करने के बाद उन्हें हम कैसे प्रदर्शित करें ताकि हम उन पर आसानी से काम कर सकें, वो कार्य हमारे प्रेजेंटेशन के तहत किया जाता है, प्रस्तुतिकरण के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत टेबुलेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये सब वगैरह का कार्य किया जाता है। प्रेजेंटेशन होने के बाद जब हमारे सामने जो डाटा हमें प्राप्त होते हैं, सही तरीके से हमें डाटा प्राप्त हो जाते हैं, अब हम उन पर क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूले लगाकर हम उसका विश्लेषण करते हैं। ये हमारा मुख्य पॉइंट है। विश्लेषण के अंतर्गत सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन है, अपकिरण के माप, कोरिलेशन, रिग्रेशन या स्क्यूनेस से संबंधित हम टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब एनालिसिस होने के बाद जो हमारा आखिरी चरण है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, यानी कहने का मतलब है विश्लेषण करने के बाद आपको जो निर्णय लेना है उस डेटा से संबंधित, वो कार्य हमारा इंटरप्रिटेशन के संबंध में किया जाता है और इसी के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस टॉपिक में इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.